राम राम सब भाइयों ने। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, वो देख लिए तो अच्छी बात है। नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें देखिए जाके, तभी आपको ये वीडियो के टॉपिक समझ में आएंगे। और आपने पहले पढ़ा था हमने कि उपवेद वेद क्या थे। आज हम उन्हीं की एमसीक्यू के बारे में जानेंगे कि तीनों पार्ट्स में जो भी एसएससी की एग्जाम हुई है उनमें क्वेश्चन बन के आए हैं वो कौन से क्वेश्चन थे। तो आपको हम बात करेंगे। टॉपिक की बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करना मत भूलना। तो आपको बताता हूं कि ये पहला क्वेश्चन आया था ऋग्वेद से या वेद हिस्ट्री से। तो वेद हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या बना था, एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन बना के दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। हमने वेद पढ़े थे, कितने वेद थे? 4 वेद थे। कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों के बारे में गणना की थी। तो आपको अगर ये इनके बारे में पूरा जानना है तो पीछे वीडियो रिवाइज करके आपको पिछले फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो उनमें इसका आंसर क्या था? आयुर्वेद। क्योंकि इस निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित था? तो हमने पढ़ाया था कि आयुर्वेद था, जो उपवेद था वो ऋग्वेद से संबंधित था। दूसरा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो भाइयों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है हमें किस वेद से? तो इसमें आपका आएगा ऋग्वेद से। क्योंकि हमने बताया था कि, और ये भी पूछ लिया कि किस वेद से गायत्री मंत्र का होता है। अब आपको पता है कि किस वेद से, तो बता दिया ऋग्वेद, पर आपको ये नहीं पता कि किस मंडल से मिलता है। तो इसमें क्या आएगा? तीसरे मंडल। ये जो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला है ऋग्वेद में वो तीसरे मंडल में मिला है। तो इसमें तीसरा मंडल आपको आंसर दे देना है। क्योंकि आपको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर की ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अभी तीसरा क्वेश्चन ये बना है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस मंडल में दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी वो 10वें मंडल में आपको मिली है। कौन से मंडल में? 10th नंबर के मंडल में मिली है। और इसमें कौन सी वर्ण व्यवस्था थी? हिंदू धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था है। पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों का वर्णन किया गया है। और इसमें हमने बताया था कि ये आदि पुरुष उस वक्त, आज भी हम मानते हैं आदि पुरुष का मतलब हो गया कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के शरीर से बन के ये, या उनके शरीर से बने थे। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है सिंधु घाटी के बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा नगर सामने आया था? तो सिंधु घाटी की खुदाई के समय आपको मैंने 5 नगर आए थे सामने। उनमें से ये ऑप्शन में कौन सा एक आया हुआ है उन 5 में से, वो आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन में ए में है मोहनजोदड़ो, बी में है हस्तिनापुर, सी में है सूरत और डी में है काशी। तो आपको इसमें आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी के खुदाई में जो आया था वो था मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये कोई इनमें कहीं पे भी खुदाई करके कोई शहर नहीं मिला पुराना, तो ये पहला मोहनजोदड़ो ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिला था? आज के वर्तमान में जो पाकिस्तान में सिंध एरिया पड़ता है उसमें मोहनजोदड़ो मिला था। मैंने 5 सभ्यता कौन से नगर खोदे थे हमने सिंधु नदी इंडस वैली में? तो उनमें 5 नगर कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। जिसमें से ये था जो सिंध एरिया से थे, पंजाब एरिया से हड़प्पा आ गया आपका, कालीबंगा आ गया हनुमानगढ़ हमारे राजस्थान से, लोथल और धोलावीरा थे गुजरात, एक कच्छ से एक अहमदाबाद से मिला। तो ये हमने पढ़ाया था। अगर आपको मोस्टली ये क्वेश्चन आए हैं ये बता रहा हूं, पर आपको अगर पूरे वर्णन से इनके बारे में जानना है तो आप वीडियो रिवाइंड करके पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन बना है इसी से कि प्रागैतिहासिक काल के पहले काल को क्या कहते हैं। हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युग भी कह सकते हैं या क्या कांस्य युगीन काल भी कह सकते हैं। पर इसमें कहा कि उससे पहले के काल को, जैसे हमारे इसमें क्या पूछा कि पाषाण काल से या पत्थरकालीन से पहले का काल कौन सा था? तो उसमें यह आया है नवपाषाण तो इसी का हिस्सा था। धातु युग यही हो गया। ताम्र पाषाण और पूरा पाषाण, तो इनमें कौन सा आंसर होगा? इनमें होगा ताम्र पाषाण। ये ताम्र पाषाण होगा।
या पूरा पाषाण? पूरा पाषाण इससे पहले का था, लेकिन सबसे पहले का ताम्र पाषाण था। तो आंसर नंबर सी आपका ऑप्शन होगा। अगर इसके बारे में आपको जानकारी पूरी दी हुई है, वो भी आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो, और आप यहाँ तक आ गए हम, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम आगे की ओर वीडियो की ओर आते हैं। तो इसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, हमने बताया भी था पार्ट सेकंड में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आंसर है 1921। अब आपको ये भी पूछ सकता है इसमें घुमा के कि किसने की थी, तो इसमें है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। तो आपको पूछे कि किसने की थी 1921 में, आपने ये तो बता दिया हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 में की। लेकिन कब की, तो 1921 में। अब एग्जामिनर यहाँ पे ये पूछ ले कि किसने की, तो ये बोल देना दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स, दोनों ने मिलके इसका उत्खनन किया था। तो वहां से हड़प्पा नगर में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले या प्राप्त हुए। तो आगे का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी, जो हमने जस्ट कल ही वीडियो डाला था या इस टॉपिक के बारे में, तो इसमें पूछा गया कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। अब आपसे ये पूछ लिया कि जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो महावीर स्वामी क्या पहले तीर्थकर थे? आपने पढ़ाई है पहले फर्स्ट वीडियो में, तो नहीं थे। दूसरा, नहीं थे 20वें तीर्थकर भी नहीं थे, 15वें तीर्थकर भी नहीं थे। आंसर नंबर 4 में दिया हुआ है 24वें। यह राइट आंसर होगा 24वें, और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। अब आपको पूछ ले 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर फर्स्ट तीर्थकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थकर आदिनाथ थे। ऋषभदेव ने ही इसकी नींव डाली थी, जैन धर्म की नींव डालने वाले। और ये आपको यहाँ पे ये पूछ ले महावीर स्वामी ने घर कब छोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने संन्यास जीवन ग्रहण कब किया था, तो इसमें आपको ये बता देना महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई की इच्छा लेकर या आज्ञा लेकर उन्होंने घर छोड़ा, गृह त्याग किया और वहां पे सन्यासी जीवन ग्रहण किया। अब इसमें ये पूछ ले कि यहाँ इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ, अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भाइयों साल वृक्ष के नीचे 70 साल की उम्र में हुई थी, और 72 साल की उम्र में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। तो अब यहीं पे ये क्वेश्चन आ गया कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो आपको मृत्यु का पूछ ले। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि महावीर स्वामी अगर जैन धर्म की बात करेगा तो महावीर स्वामी जरूर आएंगे, और महावीर स्वामी का जन्म और मृत्यु दोनों पूछ सकता है एग्जामिनर कुछ भी उनमें से। तो इसमें आपको मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 530 में हुई थी, 550 में हुई थी, 520 में हुई थी, 527 में हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर देना। हम इनका जन्म तिथि बता देते हैं, तो रिवाइंड करके जरूर देख लेना। और रोक ही ने मकड़ा, आपको याद ये जरूर रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है भाइयों। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं बोर्ड के इस तरफ हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रोक ले।